देश के संस्कृति मंत्रालय ने सिंधु घाटी सभ्यता का पासा शेयर किया। कुछ लोगों ने उसे महाभारत काल से जोड़कर प्रचारित करना शुरू कर दिया और कहा कि ये 4500 वर्ष प्राचीन महाभारत काल से संबंधित है। कई और दावे किए उन्होंने कि इसका सर्वप्रथम प्रयोग हमारे भारत में हुआ था महाभारत काल के दौरान। उनके दावों में कितनी सच्चाई है, इसकी पड़ताल मैं इस वीडियो के अंदर करने वाला हूं। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। प्रशांत सिंह नाम है मेरा और इस वीडियो के अंदर मैं आपको विस्तृत रूप से पासे के इतिहास पर जानकारी देने वाला हूं। तो वीडियो की शुरुआत यहां से करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं महाभारत में पासे का प्रयोग कब और कहां हुआ था। महाभारत में पासे का प्रयोग कौरवों और पांडवों के बीच हुए प्रसिद्ध द्यूत क्रीड़ा अर्थात जुए में किया गया था। हस्तिनापुर के राजकुमार दुर्योधन को पांडवों की समृद्धि और बढ़ती प्रतिष्ठा से ईर्ष्या थी, इसलिए उसने अपने मामा शकुनी की सहायता से पांडवों को जुए में फंसाने की योजना बनाई। शकुनी पासे के खेल में अत्यंत कुशल था और कहा जाता है कि उसके पासे उसकी इच्छा के अनुसार परिणाम देते थे। दुर्योधन ने युधिष्ठिर को द्यूत सभा में आमंत्रित किया, अर्थात जो जुए की सभा थी जहां पर जुआ खेला जाता था वहां आमंत्रित किया। क्षत्रिय परंपरा के कारण युधिष्ठिर निमंत्रण ठुकरा नहीं सके और खेल में भाग लिया। खेल के दौरान उन्होंने अपना धन, राज्य, भाई, स्वयं को और अंत में द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया तथा सब कुछ हार गए। इसके बाद द्रौपदी का अपमान हुआ, जिससे कौरवों और पांडवों के बीच शत्रुता और गहरी हो गई। यही घटना आगे चलकर पांडवों के वनवास, अज्ञातवास और अंत में कुरुक्षेत्र युद्ध का कारण बनी। महाभारत में यह प्रसंग लोभ, छल और जुए के दुष्परिणामों का महत्वपूर्ण उदाहरण माना जाता है। तो महाभारत में जो पासे का प्रयोग है वो जुए के समय किया गया था, ये आपको ध्यान में रखना है। लेकिन जो दावे किए जा रहे हैं कि सर्वप्रथम पासे का जो प्रयोग है वो महाभारत काल में ही हुआ था, तो महाभारत का समय निश्चित नहीं है। कोई भी विद्वान, चाहे वो इतिहासकार हो या धार्मिक विद्वान हो, महाभारत का निश्चित समय नहीं बता सकता। कुछ 8वीं 9वीं सदी ईसा पूर्व में बताते हैं, कुछ लोग 5000 ईसा पूर्व में बताते हैं, कुछ लोग तो 1,00,000 ईसा पूर्व में बताते हैं और कुछ लोग 110 ईसा पूर्व में बताते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले पासा दुनिया की कौन सी सभ्यता में मिलता है उस पर बात करते हैं। मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया के पासे विश्व के सबसे प्राचीन ज्ञात पासों में गिने जाते हैं। इसके प्रमाण वर्तमान इराक के प्राचीन उर और बाबिलोन से प्राप्त हुए हैं। पासा जो सामने आपको दिख रहा है ये हड्डी का है। उर जो नगर था वो सुमेर सभ्यता का एक प्रमुख नगर था और इस पासे की जो आयु है वो 3000 से 2800 ईसा पूर्व के आसपास की मानी जाती है, यानी आज से 5000 वर्ष पुराने। इनमें पत्थर, हड्डी तथा अन्य सामग्रियों से बने पासे शामिल हैं। इन प्राचीन पासों की जो खोज है वो 1920 के दशक में प्रसिद्ध ब्रिटिश पुरातत्वविद लियोनार्ड वूली ने उर के राजकीय कब्रिस्तान की खुदाई के दौरान की थी। उत्खनन में पासों के साथ खेल की पट्टियां तथा अन्य खेल सामग्री भी प्राप्त हुई थी, जिससे पता चलता है कि उस समय खेल कूद समाज का महत्वपूर्ण हिस्सा था। आज उर से प्राप्त अनेक मूल पासे और खेल सामग्री ब्रिटिश संग्रहालय में सुरक्षित है, जहां उन्हें प्रदर्शित किया जाता है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि सबसे प्राचीन जो पासे मिलते हैं वो मेसोपोटामिया वाले क्षेत्र में मिलते हैं, वर्तमान इराक का क्षेत्र। पहला आपको ये ध्यान रखना है। अब बात करते हैं कि दूसरे सबसे प्राचीन जो पासे हैं वो कहाँ मिलते हैं। यहाँ पर मैं थोड़ी सी बात तुर्की के पासों पर करना चाहूंगा। तुर्की के वासुर होयुक पुरातात्विक स्थल से दुनिया के सबसे प्राचीन खेल उपकरणों में से कुछ प्राप्त हुए हैं। ये स्थल दक्षिण पूर्वी तुर्की में स्थित है। यहाँ की खुदाई में लगभग 2900 ईसा पूर्व के रंगीन पत्थरों से बने छोटे छोटे खेल उपकरण मिले हैं। कई जो
विद्वान हैं पासे या पासे नुमा वस्तुएं इन्हें मानते हैं। ये वस्तुएं लाल, नीले, हरे और सफेद पत्थरों से बनी थीं। इनके साथ खेल में उपयुक्त अन्य सामग्री भी मिली है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये गोल गोल पत्थर से आपको दिखाई दे रहे हैं। ठीक ऐसे ही पत्थर सिंधु घाटी सभ्यता में मिलते हैं, लेकिन उन्हें इतिहासकारों ने शिवलिंग बताया है, जबकि वो खिलौने हैं। और सिंधु घाटी सभ्यता से जो प्राप्त हुए थे वो नालियों से प्राप्त हुए थे, ना कि किसी पूजा स्थल से। तो पहले हमें इन बातों का भी ध्यान रखना पड़ेगा। और ठीक इसी तरह के वो दिखते हैं। वो शिवलिंग नहीं, खिलौने ही हैं, और ये भी खिलौने हैं जिन्हें प्राचीन लोग खेलते थे। लेकिन इन्हें कुछ इतिहासकार पासा कहते हैं, तो कुछ इतिहासकार इन्हें शतरंज के समान खेल बताते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। तो तुर्की में जो पासे की तरह मिले हैं उन्हें निश्चित तौर पर कहा नहीं जा सकता है कि ये पासे हैं, लेकिन ये निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि ठीक इसी तरह के खिलौने सिंधु घाटी सभ्यता में मिलते हैं। इसको अगर हम हटा दें तो सबसे प्राचीन पासों के उदाहरण मेसोपोटामिया में मिलते हैं, और दूसरे सबसे प्राचीन पासे मिलते हैं ईरान में। ईरान के शहर ए सोख्ता से लगभग 2800 से 2500 ईसा पूर्व के पासे तथा खेल सामग्री प्राप्त हुई है। सामने आपकी फोटो है, देख सकते हो। यह स्थल दक्षिण पूर्वी ईरान में स्थित है और कांस्य युग की एक महत्वपूर्ण नगरी थी ये। पुरातत्वविदों को यहाँ एक प्राचीन गेम बोर्ड, उसकी गोटियां तथा 4 पासे मिले हैं। यह खोज दुनिया के सबसे पुराने पूर्ण खेल समूहों में से एक मानी जाती है। ये पासे बिल्कुल आज के जैसे हैं, लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, मेसोपोटामिया में जो पासे मिले हैं वो खिलौने के रूप में ही प्रयोग किए जाते थे, और ईरान में जो पासे मिले हैं वो भी खिलौने के रूप में ही प्रयोग किए जाते थे। जुआ में इनका प्रयोग नहीं होता था। जुआ में कहाँ प्रयोग होता था वो आपको अंत में बताएंगे। इसके बाद पूर्वी ईरान में पासे मिलते हैं। ईरान के बाद पूर्वी ईरान वाले क्षेत्र में मिलते हैं, जिसकी मैं बात करता रहता हूँ। मध्य एशिया में प्राचीन पासों और खेल सामग्री के प्रमाण मुख्य रूप से बैक्ट्रिया मार्जियाना पुरातात्विक संस्कृति अथवा ऑक्सस सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। यह सभ्यता वर्तमान तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान तथा उत्तरी अफगानिस्तान के क्षेत्र में लगभग 2300 ईसा पूर्व के आसपास विकसित हुई थी। पूर्वी ईरान के बारे में कई बार मैं चर्चा आप लोगों के साथ कर चुका हूँ, कई वीडियो बना चुका हूँ, और पूर्वी ईरानियन भाषा से ही संस्कृत बहुत मिलती जुलती है। तो आपको यहाँ ध्यान रखना है कि सबसे प्राचीन पासे के जो प्रमाण हैं वो मिलते हैं मेसोपोटामिया में, फिर ईरान में, फिर पूर्वी ईरान में 2300 ईसा पूर्व के। भारत में जो पासे के प्रमाण मिलते हैं वो सिंधु घाटी सभ्यता में मिलते हैं। ये पासे मुख्य रूप से हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगन और राखीगढ़ी जैसे प्राचीन नगरों की खुदाई में मिले हैं। इनकी जो तिथि है वो 1900 से 2100 ईसा पूर्व के मध्य मानी जाती है। मैं 2000 ईसा पूर्व मान के चलता हूँ, अर्थात आज से 4100 वर्ष पुराने पासे मिलते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है कि सबसे प्राचीन पासे मेसोपोटामिया में, फिर ईरान में, फिर पूर्वी ईरान में, और फिर सिंधु घाटी सभ्यता में। पासों का प्रयोग तो पूरी दुनिया में होता था। मिस्र में भी पासे मिले हैं, रोमन साम्राज्य में भी पासे मिले हैं, ग्रीक में भी पासे मिले हैं। भारत अकेला देश ऐसा नहीं है कि जिसमें पासे मिले हों। भारत से प्राचीन प्राचीन स्थल मौजूद हैं जहां पर पासों का प्रयोग होता था। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि मेसोपोटामिया, ईरान और भारत में पासों का प्रयोग जुए के रूप में नहीं किया जाता था। जुए के रूप में प्रत्यक्ष रूप से प्रमाण मिलता है ग्रीक में, जिसकी मैं आगे बात करूंगा तब आपको समझा दूंगा। पुरातत्वविदों को मिट्टी अर्थात टेराकोटा, पत्थर, हाथी दांत, हड्डी और शंख से बने पासे मिले हैं। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से बड़ी संख्या में पासों तथा खेल पट्टों के अवशेष मिले हैं। इससे स्पष्ट होता है कि उस काल में खेल और मनोरंजन लोगों के जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा था। मैं फिर से इस बात को दोहरा रहा हूं कि भारत में युद्ध के समय या जुए के लिए पासों का प्रयोग नहीं हुआ है। युद्ध के समय और जुए में पासों का जो प्रयोग है वो ग्रीक में होता था। यूनान में लगभग 1200 ईसा पूर्व में पासों के
स्पष्ट प्रमाण मिलते हैं। कुछ इतिहासकारों ने 1100 ईसा पूर्व भी लिखा है। ये पासे हड्डी, हाथी दांत, पत्थर, मिट्टी और कांस्य से बनाए जाते थे। पुरातत्वविदों को एथेंस, कोरिंथ तथा अन्य यूनानी नगरों से अनेक पासे प्राप्त हुए हैं। प्राचीन यूनान में पासों का उपयोग जुआ और भविष्यवाणी के लिए किया जाता था। ये आपको ध्यान में रखना है कि जुए में पासों का जो प्रयोग है वो ग्रीक में मिलता है और इसके प्रमाण भी मौजूद हैं। इस चीज को आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। यूनानी लोग घनाकार पासों को क्यूबोई और जानवरों की टखने की हड्डियों से बने पासे नुमा उपकरणों को अस्त्रागालोई कहते थे। यूनानी परंपरा में एक प्रसिद्ध कथा मिलती है कि ट्रोजन युद्ध के दौरान यूनानी नायक पालामेडेस ने पासों का उपयोग किया था। ट्रोजन युद्ध के बारे में मैं आपको कई बार बता चुका हूं। हालांकि पूरा वीडियो मैंने अभी ट्रोजन युद्ध पर नहीं बनाया है, लेकिन ट्रोजन युद्ध ठीक महाभारत के जैसा ही है। उसमें भी पासे का प्रयोग हुआ था और ट्रोजन युद्ध में भी पासे का प्रयोग हुआ था। ग्रीक लोग तो ये भी कहते हैं कि पासे का जो खेल है वो ग्रीक से ही प्रारंभ हुआ है, लेकिन इस बात के उनके पास कोई प्रमाण नहीं है। तो ये भी हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। जैसे मैंने प्रारंभ में बताया था कि महाभारत की जो कहानी शुरू होती है युद्ध की, वो द्रौपदी के कारण होती है और ट्रोजन युद्ध की शुरुआत भी हेलेना से होती है। इस पर मैं वीडियो बनाऊंगा, तब बात करूंगा, लेकिन इस वीडियो में मुख्य रूप से मैं बात कर रहा हूं पासे की, कि जो लोग ये दावा कर रहे हैं कि पासे का सर्वप्रथम प्रयोग भारत में हुआ था, तो ये पूरी तरह से गलत है। हड़प्पा सभ्यता से पहले हमें पासे के प्रमाण भारत में दिखाई नहीं देते हैं, तो ये कहना कि सर्वप्रथम पासे का प्रयोग भारत में हुआ था, ये पूरी तरह से गलत होगा, क्योंकि उससे पहले पूर्वी ईरान वाले क्षेत्र में मिलते हैं, ईरान वाले क्षेत्र में मिलते हैं, मेसोपोटामिया वाले क्षेत्र में मिलते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। हमारे यहाँ लोग दावे तो कर देते हैं, लेकिन उसके पीछे का इतिहास वो नहीं जानते कि जो मैं दावा कर रहा हूं इसके पीछे का इतिहास क्या है। हमारे यहाँ लोग तथ्यों पर विश्वास नहीं करते, कथा और कहानियों में विश्वास करते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि कथा और कहानियां ही सच्चा इतिहास हैं। जैसे प्राचीन समय में ग्रीक लोग पौराणिक कथाओं पर विश्वास करते थे, ठीक वैसे ही भारत में लोग पौराणिक जो कथाएं हैं उन पर विश्वास करते हैं। इसीलिए उन्हें इतिहास और कथा में अंतर ही समझ में नहीं आता। शायद 1 या 2 तारीख को संस्कृति मंत्रालय ने ये शेयर किया था, उसके बाद से ही मेल पर इसे हमारी टीम के साथ शेयर किया गया और बार बार पूछा गया कि इसकी क्या सच्चाई है, क्या वास्तव में पासा सबसे पहले भारत में प्राप्त हुआ था। और ये बात इतिहास में छोटे छोटे बच्चों को भी पता है कि पासे का प्रयोग भारत में सबसे पहले नहीं हुआ था, लेकिन हमारे यहाँ एक परंपरा बन जाती है। किसी ने शेयर किया तो उन्होंने भी उसे आगे बढ़ा दिया। उन्होंने वेरीफाई नहीं किया कि ये तथ्य सही है या गलत है, बस उन्हें आगे बढ़ाने से मतलब, सही हो या गलत हो इसकी कोई परवाह नहीं है। तो ये बात आप लोग अच्छे से जान लो कि पासा मेसोपोटामिया से पूरे विश्व में फैला है और उस समय पूरे विश्व में ये प्रयोग किया जाता था, केवल भारत में ही नहीं किया जाता था। तो ये था एक छोटा सा वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया पासे के बारे में। उम्मीद है आपको समझ में आई होगी ये जानकारी। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।